92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। इस दुनिया को छोड़कर जाना कोई भी नहीं चाहता, तो क्यों ना जाते जाते कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें और साथ ही कोई एक शख्स इस दुनिया में उन आंखों की वजह से हमें हमेशा हमेशा याद कर सके। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हमने मुद्दा उठाया है आई डोनेशन का। हमारे देश में इन दिनों यानी 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट का आयोजन किया जाता है हर साल। और इस आयोजन का मकसद है हम सबको आई डोनेशन यानी नेत्रदान को लेकर और जागरूक बनाना। और जब हम बात करते हैं दान की, तो मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि हमारा मन तो करता है कि हम किसी को कुछ दें, लेकिन हमारे पैसों का या हमारी चीजों का सही इस्तेमाल हो रहा है ये कैसे पता चले। तो जनाब, आई डोनेशन एक ऐसा दान है जिसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है या कौन कर रहा है ये आप खुद तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए कि आपके जाने के बाद कोई एक शख्स आपकी आंखों के जरिए इस खूबसूरत दुनिया को न सिर्फ देख पाएगा बल्कि हमेशा हमेशा आपके लिए शुक्रगुजार भी रहेगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और ऐसे ही दो लोगों की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी दिल्ली मेरी जान में। ये दो ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते थे, लेकिन किसी डोनर की वजह से इन्हें अपनी आंखों की रोशनी वापस मिली। क्या कहते हैं ये आई डोनेशन के बारे में और कैसे याद करते हैं ये उस शख्स को जिसकी वजह से इन्हें नई जिंदगी मिली। जरूर सुनिएगा ये दोनों कहानियां। और अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं आई डोनेशन के बारे में या संकल्प लेना चाहते हैं आई डोनेशन का, तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 39927927 मेरा नंबर है। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। वाकई जिंदगी एक रास्ता है और हम सब एक ना एक दिन इस रास्ते के अंतिम पड़ाव पर जरूर पहुंचेंगे और उस दिन मुड़कर ये देखेंगे, ये सोचेंगे कि अपनी पूरी जिंदगी में क्या अच्छा किया और क्या बुरा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और एक अच्छा काम ऐसा भी होता है जो करते तो हम जीते जी हैं, लेकिन उसका फायदा इस दुनिया में किसी एक शख्स को हमारे जाने के बाद मिलता है। और वो अच्छा नेक काम है नेत्रदान का। नेत्रदान का संकल्प हम जीते जी लेते हैं और हमारे जाने के बाद हमारी आंखें किसी एक व्यक्ति की अंधेरी जिंदगी में रोशनी भर देती हैं। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं पलाश। पलाश देख नहीं सकते थे, लेकिन किसी एक डोनर के इसी नेक काम की वजह से आज पलाश पूरी दुनिया को देख पाते हैं। पलाश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिचा जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी आंख में प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, मेरा जो प्रॉब्लम था ये बाय बर्थ था, लेकिन इस प्रॉब्लम का पता लेट पता चलता है। तो अराउंड 14 इयर्स की एज में मेरी आई में एक डिफेक्ट डायग्नोज हुआ था। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे आई का जो कॉर्निया है दैट वाज ग्रोइंग इन अ कॉनिकल मैनर रादर देन अ स्फेरिकल मैनर। एज अ रिजल्ट विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाती थी। And problem kept getting worse. The only temporary solution that doctors gave me was that hard contact lenses. तो ये temporary solution था कि contact lens के कर्वेचर के हिसाब से आपका कॉर्निया दब जाएगा तो temporarily ये चलता रहेगा। फिर जब मैं 18 का हुआ तब मेरे डॉक्टर जिनके साथ मेरा फॉलोअप चल रहा था उन्होंने फिर मुझे एक डेट दिया कि डोनर मिल गया है एंड तो नेक्स्ट थिंग मेरा ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ और उसी दिन शाम को मैं वापस घर पहुंच गया। जी पलाश, तो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको ये आई डोनेशन नहीं मिलता तो क्या होता? अगर मान लीजिए मुझे डोनेशन नहीं मिलता तो मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी लेफ्ट आई जिसमें प्रॉब्लम थी कि आई का जो आउटर कवरिंग है जिसको कॉर्निया बोलते हैं, जो कि ट्रांसप्लांट किया गया है, वो प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो एक गलत शेप में बढ़ रहा है, वो प्रेशर की वजह से बर्स्ट हो जाता है और उसके बाद कॉर्नियल बर्स्ट के बाद ये आई मेरी सुधर नहीं पाती। सो आई वुड हैव बीन ब्लाइंड इन वन आई। सो वो चीज नहीं हुई सिंपली बिकॉज कोई एक सज्जन थे जिन्होंने अपना आई डोनेट किया था और वो उसका फायदा मुझे हो सका। जी, तो पलाश, हम कह सकते हैं कि किसी एक नेक इंसान के एक बहुत ही नेक काम की वजह से आपको फायदा मिल रहा है और सारी जिंदगी मिलता रहेगा और मुझे यकीन है आप उसके लिए शुक्रगुजार भी रहेंगे उस शख्स के। आज सारे दिल्ली वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग थ्रू आउट अपनी जिंदगी में पैसे, चाहे वो सड़क पर कोई लड़का बच्चा हो
या हम किसी NGO के थ्रू पैसे डोनेट करते हैं और हमें लगता है कि हमने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, लेकिन जो बॉडी ऑर्गन्स का डोनेशन है उससे बड़ा कोई डोनेशन नहीं होता। तो किसी की लाइफ बदल सकती है, किसी की लाइफ बच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पलाश हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर और बहुत खुशी हुई है जानकर कि आज आप बिल्कुल ठीक हैं और आप सारी दुनिया को देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगी, उम्मीद करूंगी कि आप आई डोनेशन का ये मैसेज हर उस शख्स तक पहुंचाएं जिससे आप मिलें, और उम्मीद है आप अपनी आईज डोनेट कर चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। अगर आप लोग भी आई डोनेशन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या एक संकल्प लेना चाहते हैं आज दिल्ली मेरी जान में, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज ये वादा करते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले अपनी आंखें डोनेट करके जाएंगे, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें जिंदा रहें और किसी और शख्स की अंधेरी जिंदगी में रोशनी भर दें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान, और मैं हूं आपके साथ हर सुबह की तरह ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है आई डोनेशन की। 2 दिन से हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरह से हम आई डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ऐसे लोगों की कहानियां सुनवाई जाएं जिन्हें किसी और के नेत्रदान से फायदा मिला। शायद आज ये कहानियां हम सबको इंस्पायर करें आई डोनेशन के लिए। कुछ देर पहले मैंने बात की थी पलाश से। अब मेरे साथ जो शख्स जुड़ रहे हैं वो अपना नाम हम सबको नहीं बताना चाहते, तो चलिए मैंने सोचा इनका नाम अनाम रख देती हूँ। अनाम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम क्या थी? वर यू विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ या कोई एक्सीडेंट में आपकी आंखों की रोशनी गई? ये काफी पुरानी बात है। आई वॉज इन क्लास 9 तब मैं चश्मा लगाया करता था। तब खेलते खेलते किसी का हाथ लगा और वो चश्मे का शीशा टूट के आंख में चला गया, और वो जब आंख में चला गया और जब मैंने अपनी आंखों को रब किया तो मेरे कॉर्निया के ऊपर कुछ एक मार्क्स वगैरह आ गए थे। उस चीज को ठीक करते करते तकरीबन 2 से 3 साल लगे, बट अपेरेंटली विजन ठीक थी। बट 25 साल के बाद वो एंट्री जो थी वो दोबारा से रिसर्फेस हो गई। उस एंट्री के रिसर्फेस होने से मेरी विजन दोबारा से ऑब्स्ट्रक्ट होने लगी और धीरे धीरे हेज जो था वो मेरी आई को कम्प्लीटली, मेरी विजन को उसने पूरा ब्लर कर दिया। दैट वाज द टाइम जब मैं डॉक्टर अजय दवे से मिला और डॉक्टर जी कहा कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का। एंड आई अंडरवेंट कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी और महीने के अंदर अंदर तक मेरी विजन 50 to 60% वापस आ गई। अब इस सर्जरी को हुए 6 महीने हो गए हैं। मैं अभी भी रिकवरी मोड पे हूँ, बट काफी कंफर्टेबल सिचुएशन है एज ऑफ नाउ। आई कैन रीड, आई कैन राइट। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तब हम उस परेशानी को लेकर ज्यादा जागरूक होते हैं। आपकी आंखों की रोशनी गई और वो रोशनी किसी डोनर की वजह से वापस आई। आपको लगता है कि आपकी और आपकी फैमिली की सोच बदली है आई डोनेशन को लेकर? सब जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स बहुत से हैं, लेकिन कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। आई थिंक मेरी सर्जरी के बाद बहुत से लोग हैं मेरी फैमिली में जो अब तैयार हैं ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए। एंड आई थिंक एवरीबॉडी हैज टेकन इट इन अ वेरी नाइस वे एंड आई रियली एनकरेज कि और भी लोग सामने आएं और ये काम करें। जी, आप जैसे और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रोशनी आ पाए, इसीलिए 92.7 बिग FM पर हमने शुरू की है ये मुहिम, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंस्पायर कर पाएं कि वो नेत्रदान करें। It's a wonderful initiative that you are taking. आपने इससे पहले भी कई और इनिशिएटिव्स लिए हैं एंड आई थिंक मैं 92.7 को रियली तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी आवाज हजारों लाखों लोगों तक पहुँचती है। और अगर किसी एक ने भी अगर ये इनिशिएटिव लिया अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने का और उससे किसी एक शख्स को भी जिंदगी या रोशनी मिल सके, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी तारीफें कर दी, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कई बार एक प्रेशर बन जाता है कि इसी अच्छे काम को कंटिन्यू करते रहना है। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। तो मैंने आपको सुनवाई ये 2 कहानियां। क्या इन कहानियों ने आपके दिल के तार को कहीं छेड़ा है? क्या आज ये ख्याल आ रहा है कि चलो आज चलकर नेत्रदान कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है ना, तो कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। 39927927। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान। और कुछ सूझे ना सूझे, वक्त आ गया है कि हमें ये जरूर सूझ जाना चाहिए कि जीते जी हम अपनी आंखें डोनेट करने का संकल्प करें, ताकि हमारे जाने के बाद किसी एक व्यक्ति को इस दुनिया में आंखों की रोशनी मिल सके।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम और दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और मैंने आज दिल्ली मेरी जान में आपको सुनाई 2 ऐसे लोगों की कहानी जिनकी आंखों को नई रोशनी मिली किसी और के नेत्रदान की वजह से। मैंने आपसे कहा था अगर आप लोग इस बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल है मन में या कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। दिस इज सुमिल अरोड़ा फ्रॉम न्यू दिल्ली। जी सुमिल, बताएं। जी मैम, मैंने आपका ये अभी एफएम पे सुना था, तो मुझे एक्चुअली आई डोनेट करनी है, तो उसका प्रोसीजर आप मुझे बता दीजिए। सुमील, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई बैंक्स हैं जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेशनल आई बैंक है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, वहां का नंबर मैं आपको दे रही हूँ। नंबर है 26588663 26588663। और एक नंबर है जिस पर आप SMS भी भेज सकते हैं। अपना पिन कोड भेज दीजिए आप, वो आपके नियरेस्ट आई बैंक के डिटेल्स आपको दे देंगे। और वो नंबर है 9990888837। इसके अलावा एक वेबसाइट है सुमील, donateyes.org। इस पर अगर आप जाएंगे तो दिल्ली के सारे आई बैंक्स के डिटेल्स और उनके फोन नंबर्स आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी आई बैंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो सुमिल की तरह अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं मुझसे आई डोनेशन के बारे में तो मेरा नंबर वही है 39927927। आपके कॉल्स का मुझे इंतजार है। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हमने मुद्दा उठाया है आई डोनेशन का, नेत्रदान का। आज मैंने आपको सुनाई 2 लोगों की कहानी जिन्हें किसी और के नेत्रदान की वजह से फायदा मिला, आंखों की रोशनी वापस मिली। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग भी ऐसा ही कोई नेक काम करने का विचार रख रहे हैं तो मुझे कॉल लगाकर मुझसे शेयर जरूर करें। खलील अहमद नियर खानपुर से बोल रहा हूँ। वैसे मेरे मन में ख्याल तो बहुत पहले से था, ये कम से कम 10 साल से था, लेकिन ये प्रोग्राम सुनने के बाद में और भी अच्छा लगा। और कम से कम मरने के बाद में मेरी आंखें किसी को देख सकें बाद में, मुझे ये इस बात का खुशी रहेगी। और मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं उत्तम नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं चाह रहा था अपनी आई डोनेट करने के लिए, और आई डोनेट के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि और कुछ भी हमारी बॉडी में ऐसा कुछ है जो हमारे बाद किसी के काम आ सके, तो मैं वो भी करना चाहूँ। अगर हमारे किसी एक प्रयास से किसी के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, और जो चीज हमारे बाद वेस्ट है और वो हमारे बाद किसी के बहुत काम आ सकती है, तो उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया खलील और ललित, मुझे फोन लगाकर ये इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे साथ करने के लिए। वाकई अगर हम सब लोग ये ठान लेंगे कि आई डोनेशन करना ही है, तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि हमारे जाने के बाद कितने सारे लोगों को उनकी आंखों की रोशनी मिल सकती है। वो हमारी आंखों से इस दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं, अपने लोगों को देख सकते हैं और अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतनी बड़ी संख्या में हमें कॉल लगाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में शक शुबा भी है, कुछ सवाल हैं, और ऐसे सभी सवालों के जवाब देने के लिए कल मेरे साथ 8 से 9 बजे के बीच जुड़ेंगे एक एक्सपर्ट। आई डोनेशन को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कल सुबह जरूर फोन कीजिएगा। नंबर वही है 39927927। मुझे यानी ऋचा अनिरुद्ध को आज दीजिए इजाजत। कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। दीपक आ रहे हैं वापस।